हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 22 अक्टूबर 2020 और 22 अक्टूबर 2020 से इतने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सेफ डे यानी इंटरनेशनल सेफ डे मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 20 अक्टूबर। हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल सेफ डे मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेफ आखिर ये सेफ होते कौन है? तो आपने अधिकतर मूवियों में देखा होगा या जो विदेश के बड़े बड़े होटल्स होते हैं, इनके अलावा जितने भी इंडिया में मेट्रो सिटी हैं, मेट्रो सिटी में जितने भी बड़े होटल्स हैं या उनके अलावा जो भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, उनमें कैप लगा करके, एक वाइट टोपी पहन करके जो किचन में काम करते हैं यानी जो खाना बनाते हैं, उन्हें सेफ कहा जाता है। आपको याद रखना है, एक तरीके से ये कुकर्स होते हैं सेफ, लेकिन ये बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में खाना बनाने का कार्य करते हैं, उन्हें सेफ कहा जाता है। 20 अक्टूबर यानी यह दिन इस शानदार पेशे को चिन्हित करने और सम्मान करने और दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। यह अनुभवी शेफ के लिए अगली पीढ़ी के गर्व और प्रतिबद्धता की भावना के साथ उनके ज्ञान और उनके खाना बनाने के कौशल को अपनाने का दिन है। इंटरनेशनल सेफ डे 2020 अभियान की थीम रखी गई है, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय सेफ डे की शुरुआत साल 2004 में डॉक्टर बिल गैलाघियर ने की थी, जो एक जाने माने सेफ और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सेफ सोसाइटी यानी वर्ल्ड सेफ के पूर्व अध्यक्ष भी थे, और इन्होंने 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल सेफ डे की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गवर्नर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में एक महिला सुरक्षा अभियान सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। ये परियोजना 180 दिनों तक चलने वाले एक अभियान है, जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक संस्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इस अभियान में लखनऊ में महिलाओं के लिए गर्व और सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया जाएगा। अभियान के तहत उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर और 10 चार पहिया पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये वाहन प्राथमिक चिकित्सा किट, फ्लैश लाइट और अन्य सुविधाओं से लैस होंगे। यह गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम एसएसटी की एक मिशन मॉडल है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं या पब्लिक जो भी प्लेस होते हैं, उन सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त माहौल जैसा तैयार करना रखा गया है। इस परियोजना के पहले चरण में कार्यान्वयन के लिए 8 शहर जो कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ की पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालबार 2020 में भाग लेने का निमंत्रण दिया है? अभी हाल ही में अपने देश भारत ने त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में ऑस्ट्रेलिया को इस बार भाग लेने का निमंत्रण दिया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित होने वाले अपने त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास मालाबार 2020 में भाग लेने का निमंत्रण दिया है।
वर्ष 2020 में अभ्यास को नॉन कॉन्टेक्ट एट सी यानी समुद्र में संपर्क रहित की तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। यानी इस बार के मालाबार 2020 की जो थीम रखी गई है वो रखी गई है नॉन कॉन्टेक्ट एट सी। इसका हिंदी में अनुवाद है समुद्र में संपर्क रहित। इसका उद्देश्य जितनी भी समुद्री सुरक्षा है उन क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, साथ में उन सभी को प्रोत्साहित भी करना रखा गया है। नौसेना अभ्यास मालाबार श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 1992 से भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी। बाद में इसमें जापान 2015 में नौसेना अभ्यास में शामिल हुआ। वैसे अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये 4 देश पहले से ही क्वाड गठबंधन का भी हिस्सा रहे हैं। भारतीय नौसेना की बात है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और वर्तमान समय के नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जरीना रोशन खान का निधन हुआ है, वे कौन थी? जरीना रोशन खान ये एक अभिनेत्री थी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, अभिनेत्री। जानी मानी टीवी अभिनेत्री जरीन रोशन खान का निधन हो गया है। उन्हें टेलीविजन धारावाहिक कुमकुम भाग्य में निभाई इंदू दादी की भूमिका के लिए जाना जाता है। जरीना ने अभिनय में अपना कैरियर शुरू करने से पहले एक स्टंट महिला के रूप में काम किया था और कई शो और फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया है। अभिनेत्री ने रिश्ता क्या कहलाता है जैसे धारावाहिकों में भी काम किया है और कई हिंदी फिल्मों में एक मां का भूमिका भी इन्होंने निभाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है? अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने असम में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नितिन गडकरी। वर्तमान समय के हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम में बोंगाई गांव जिले के जोगी घोपा में भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी है। लॉजिस्टिक पार्क असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लोगों को हवाई, सड़क, रेल और जल मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए कोष 3 कार्यों, सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ भवन और बुनियादी ढांचों के लिए खर्च किया जाएगा। इससे 20 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 693.97 करोड़ रुपए है और इसे केंद्र सरकार की भारतमाला योजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। असम के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। अभी कल मैंने आपको बताया था बिहू के बारे में, तो यहाँ पर बिहू के बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। असम के जो प्रसिद्ध और प्रमुख लोक नृत्य हैं उनमें है बिहू, बगरुम्बा, भोराल नृत्य और झूमर नृत्य। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोह विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री ने मोह विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, उड़ीसा। और उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिजली उपभोक्ता सर्विस पोर्टल मोह विद्युत और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। द्विभाषी ऑनलाइन बिजली एकीकृत उपभोक्ता सेवा पोर्टल www.mobidy यानी mobidyut.com ऊर्जा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। और राज्य सरकार की पहल 5T में 500T के बारे में जानते हैं। एक का है टीम वर्क, दूसरे का है ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है टेक्नोलॉजी, चौथा है टाइम लीडिंग टू और लास्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। तो 5T के तहत इसको डेवलप किया गया और जनता को समर्पित किया गया है। इसके माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। मोह विद्युत के तहत 5 किलोवाट तक का अस्थायी कनेक्शन घरेलू, सामान्य प्रयोजन के लिए एकल चरण और सिंचाई, पंपिंग और कृषि जैसे निर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भुगतान के साथ आवेदन जमा करने के 48 घंटे भीतर प्रदान किया जाएगा। मोह विद्युत द्वारा प्रदान की जाने वाली बिजली सेवाओं को मोह सरकार यानी मेरी सरकार के तहत नियंत्रित और मॉनिटर भी किया जाएगा। उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर।
इसके वर्तमान समय के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की जब बात आती है मैं आपको बताता हूँ, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम हाल ही में बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसके अलावा उड़ीसा में कुछ इम्पोर्टेंट और प्रमुख एग्जाम के दृष्टिकोण से हवाई अड्डे हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। एक है बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा है झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, तीसरा है राउरकेला हवाई अड्डा, चौथा है जयपुर हवाई अड्डा और पांचवा है सावित्री जिंदल हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? अभी हाल ही में एला वेनिल वलारिवन ने इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, एला वेनिल वलारिवन। निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भारत की इला वेनिल वलारिवन ने 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह कार्यक्रम बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी BSSF द्वारा आयोजित किया गया था। जापान के नाया ओकाडा ने पुरुषों की स्पर्धा में स्वर्ण जीता, जबकि भारत के साहू तुषार माने ने रजत पदक जीता है। यह आयोजन 60 शॉट्स की प्रतियोगिता थी, जिसमें 6 देशों की निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बांग्लादेश, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया और भूटान शामिल थे। बांग्लादेश के वर्तमान समय की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। इसकी कैपिटल ढाका है और इसकी करेंसी है टका। इसके वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर का विमोचन किया है? अभी हाल ही में N.K. सिंह ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर का विमोचन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, N.K. सिंह। जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह N.K. सिंह, N.K. का मतलब है नंद किशोर, इन्होंने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइट नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक N.K. सिंह के जीवन के बारे में बताती है, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सक्रिय भूमिका निभाई। वो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा किया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1998 से लेकर 2001 के कार्यकाल के बीच में रहे थे, उनके सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। उन्होंने 1981 से 1985 तक जापान के भारतीय दूतावास में आर्थिक और वाणिज्यिक मंत्री के रूप में भी कार्य किया। N.K. सिंह को साल 2016 में जापान द्वारा अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया था। साथ ही वो 2016 के प्राप्तकर्ताओं की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय भी थे। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, एस सूर्या श्रीधर, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश सबसे शक्तिशाली देश की सूची में सीट्स पर रहा है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, जापान, उत्तर कोरिया, अमेरिका और भारत। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। इनके अलावा अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको आसानी से डे टू डे PDF मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।